गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको रस के अंतर्गत भक्ति रस और वात्सल्य रस समझना चाहिए। रस में आपने बहुत सारे भेदों को पढ़ा, पर क्या वास्तव में इन सारे रसों की अनुभूति हम कर पाते हैं? करते तो हैं, लेकिन फिर हम ऊपरी दिखावा करके क्यों दुष्टता या अनेक तरह के भाव व्यक्त करते हैं? इसके लिए ये दोनों भेद हम आपको भक्ति रस और वात्सल्य रस का बताना चाहेंगे। वैसे तो भरत मुनि ने 9 रसों की ही गणना की है और भक्ति और वात्सल्य रस को श्रृंगार रस में ही शामिल किया है, लेकिन क्योंकि आपकी पुस्तक में ये दोनों अलग दिए गए हैं, इसलिए हम आपको इनको अलग से समझा रहे हैं। भक्ति और वात्सल्य रस आचार्य भरत मुनि ने 8 ही रस माने थे, तो आचार्य विश्वनाथ और मन्मथ ने रसों की संख्या 9 कर दी। रसों की संख्या के संबंध में अधिकतर आचार्य एक मत है कि रस 9 है, तथापि आचार्य में मतभेद भी है। वात्सल्य और भक्ति रस की कल्पना की गई है। भारतीय काव्य शास्त्र में रसों की संख्या में समय समय पर वृद्धि और न्यूनता आती रही है। इन वैसे तो 9 रस ही है, लेकिन फिर भी इनको भी शामिल किया गया है, जबकि ये एक तरह से श्रृंगार रस के ही भेद हैं। भक्ति रस अर्थात जिसमें हम ईश्वर की आराधना करते हैं, जहाँ ईश्वर विषयक प्रेम, जब हमें ईश्वरीय प्रेम का वर्णन करना होता है, जहाँ ईश्वर विषयक प्रेम विभावाद से परिपुष्ट होता है, वहां पर भक्ति रस की। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सुनी रे। अर्थात भक्ति में लीन हो जाना, मीराबाई का। इसी तरह से महादेवी वर्मा लिखा है, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन। प्रिय अर्थात ईश्वर, हम सब आत्मा और ईश्वर परमात्मा, वो हमारा प्रियतम है। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन से जल करने, अर्थात उनके पैरों को धोने के लिए हमारे नेत्रों के आंसू निकाल आते हैं। अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे, स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। मन को दीपक के समान बताया है जो निरंतर जल रहा है। मेरे द्रग के तारक में नव पल्लव का उन्मीलन रे, धूप बने उड़ते रहते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे, प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। अर्थात भक्ति में लीन हो जाना। इसमें थोड़ा हम आपको अंतर बताना चाहेंगे। यह रहस्यवादियों की परम भक्ति है। यहाँ स्थूल पूजा न होकर किंतु पूजा की सामग्री यहाँ उपस्थित है। यहाँ साकार या अवतार की पूजा न होकर के निराकार की पूजा की गई है। प्रिय संबोधन, इसमें निराकार, जो महादेवी वर्मा लिखा, जो पंक्ति हमने सुनाई, उसमें निराकार ईश्वर का वर्णन किया गया है। प्रिय संबोधन परमात्मा के लिए। पूजा के सभी उपकरणों को शरीर में दिखाकर आराध्य की उपासना की गई है कि हमारा शरीर दीपक है। यहाँ अनन्य भक्ति एवं सर्वस्व समर्पण का भाव है। अंतःकरण की पूजा वह पूरा की पूजा की तुलना में श्रेष्ठ होती है। अर्थात बाहरी दिखावा करती है, उसकी अपेक्षा अंतःकरण की पूजा श्रेष्ठ होती है। भक्तिकालीन युग में 2 तरह के कवि और लेखक हुए। एक तो साकार ब्रह्म को मानने वाले और एक निराकार ब्रह्म को मानने वाले। साकार ब्रह्म को मानने वालों में तुलसी और सूर्य, मीरा तो बहुत बात होगी। इन्होंने जो ईश्वर को साकार रूप दिया, श्री तुलसीदास ने भगवान राम को और सूरदास जी ने श्री कृष्ण को, उन्होंने साकार रूप दिया। कबीर रहीम, इन्होंने भगवान को निराकार रूप से दिया, निराकार ईश्वर को मानने वाले। तो इस तरह से, लेकिन ईश्वर को निराकार में मानते, हर जगह ईश्वर का वास मानते, और हर जीव के अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर का ही एक अंश है, और उन सबका रक्षक एक परमात्मा है जो सबका प्रिय है।
इस तरह से उन्होंने ईश्वर को तो माना है, लेकिन ईश्वर को सिर्फ ईश्वर, बाहरी जो दिखावा होता है इसका उन्होंने विरोध किया था। जिस तरह से हमने आपको एक और बताया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की, अर्थात वो मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी। उनके देखे उन्होंने कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनकी अनन्य भक्त थी। रणवीर पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नाम रूपी रतन धन पाया। श्रृंगार रस की कल्पना करना, हम आपको ये बता दें, श्रृंगार भक्ति और देखे वात्सल रस में क्या अंतर है। श्रृंगार रस में ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया हुआ है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अर्थात श्रृंगार का वर्णन करना कि जब श्री कृष्ण चलते हैं तो देखिए भगवान राम, श्री कृष्ण नहीं भगवान राम चलते हैं तो उनके पाँव में बधे जो पायल पहनी हुई है वो बज रही है, अर्थात श्रृंगार। यदि माता अपने बच्चे के बाल स्वरूप का वर्णन करती है, यशोदा हरि पाल ना झुलाए, हल रावे दुर्लावे, जो आवे सोई गावे, अर्थात वात्सल्य रस। इसमें वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है। और यदि यशोदा जी श्री कृष्ण के रूप श्रृंगार का वर्णन करती है, अर्थात यशोदा हरि पाल ना झुलावे, हल रावे दुर्लावे, जोई सोई आवे सोई गावे, यशुमत मन अभिलाष करी, कब मेरो लाल घुटवन बेगे, कब धरन मां पग धरी। ये वात्सल्य रस, अर्थात माँ सोचती है कि कब हमारा बालक इतना बड़ा होगा कि ये अपने आप चलने लग जाएगा। तो जहां पर माँ अपने प्रेम को वात्सल्य के रूप में व्यक्त करती है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। और जहां पर यदि यशोदा श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन करती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, भक्ति रस। और यदि हमारा लाल पीताम्बर पहने हुए है, गले में माल मुनियों की माला डाले हुए हैं, जैसे खान जी ने लिखा है, तो यदि इस तरह से वर्णन करें, सिर पर मोर मुकुट है, गले में गुंजों की माला है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, तो ये श्रृंगार रस, अर्थात उनकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है। यदि सुंदरता का वर्णन किया जाता है तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यदि श्री कृष्ण की आराधना की जा रही है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो, अर्थात भगवान के की स्तुति की जा रही है, आराधना की जा रही है। यदि इस तरह का वर्णन है तो भक्ति रस। और वही वर्णन यदि माँ अपने बच्चे को प्यार से कर रही है तो वात्सल्य रस। काव्याचार्य ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना है, किंतु साहित्य में अब वात्सल्य रस को स्वतंत्र मान्यता मिली है। संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य रस कहा जाता है। वही वात्सल्य विवाहवाद के सहयोग से वात्सल्य रस की व्यंजना करता है। पुत्र के प्रति स्नेह, पुत्र श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की बाल लीला है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं, जय हो लौट धरन पर वही, तेरी गोद न आई। अर्थात श्री कृष्ण और यशोदा जी के वात्सल्य का वर्णन, यदि यशोदा या माँ और पुत्र के प्रेम का वर्णन होता है जहां पर, वहां वात्सल्य की उत्पत्ति होती है। और जहां पर ईश्वर की आराधना की जा रही है तो भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। और यदि ईश्वर के श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है तो सहयोग श्रृंगार रस होता है। डियर स्टूडेंट, आपको इसका अंतर, क्योंकि हमने आपको बताया ये दोनों भक्ति और वात्सल्य एक तरह से श्रृंगार रस के ही लिए गए। यदि हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भक्ति रस होगा। और यदि हम उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं तो श्रृंगार रस हो जाएगा। और यदि हम माँ अपने बच्चे को यशोदा जी श्री कृष्ण को प्यार कर रही है तो वो वात्सल्य रस हो जाएगा। इनको अंतरों को आपको समझना होगा और उसी के अनुसार आप पहचान सकते हैं।
डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना होगा, यदि ईश्वर की भक्त आराधना कर रहा है, उस भक्ति में लीन हो रहा है, तब तो भक्ति रस होगा। और वही ईश्वर, वही भक्त ईश्वर के का भक्त तो है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, ईश्वर की सुंदरता का वर्णन कर रहा है, तो श्रृंगार रस होगा। और वही भक्त यदि यशोदा की तरह उसको बालक समझ करके प्यार कर रहा है, तो वो वात्सल रस हो जाएगा। धन्यवाद।